हेलो स्टूडेंट्स, आज हम महाभारत पाठ 14 जरासंध पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि धृतराष्ट्र ने पांडवों को खांडवप्रस्थ, जो उनके पूर्वजों की राजधानी रही थी, वह युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को सौंप दी थी और इंद्रप्रस्थ नगरी के नाम से पांडवों ने उस नगर को बसाया था। अब युधिष्ठिर के जो भाई थे, उन सब की यह इच्छा हुई कि राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद को प्राप्त किया जाए। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने जैसे ही श्री कृष्ण को संदेश भेजा, श्री कृष्ण तुरंत द्वारका से और युधिष्ठिर के पास आ गए और इंद्रप्रस्थ पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद को प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। अब आप ही इस विषय में, हे कृष्णा, मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बातें सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजाओं में जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर अपने अधीन कर रखा है। सभी उसके नाम से डरते हैं। जब शिशुपाल जैसा शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुका है और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करता है, अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सा सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराजा उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उनकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे, पर आखिर में हम हार ही गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। अपने साम्राज्य अधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से उनकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता। जरासंध ने आज तक हार को स्वीकार नहीं किया। ऐसे अजय मैंने जिसे किसी ने जीता ना हो, ऐसे अजय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने तो राजाओं महाराजाओं को बंदी गृह में डाल रखा है और किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना भी होगा। जब ये हो जाएगा तभी हम राजसूय यज्ञ करना अपने लिए सार्थक सिद्ध हो पाएगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है केशव। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा इच्छा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्य अधीश यानी साम्राज्य का राजा बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशील बातें भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने क्रोध में आकर कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़ें तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका बिल्कुल ना करें। यह बात सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हो तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात नहीं जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा है। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा,
यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करे तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हम में सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि हम उसे न कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। श्री कृष्ण, भीमसेन और अर्जुन ने वल्कल वस्त्र पहन ली। वल्कल वस्त्र पत्तों से बने हुए वस्त्र। हाथ में कुशा ले ली, यानी हाथ में उन्होंने घास ले ली और व्रती लोगों का सा वेषण धारण करके उन्हें मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों, गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंच ही गए। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। कुलीन अतिथि होता है बहुत अच्छे अतिथि, जैसे ऋषि मुनि। जरासंध ने उनको ऋषि मुनि समझा और उनका बहुत अच्छी प्रकार से आदर सत्कार किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों चुप ही रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे। आधी रात के बाद व्रत खुलने पर आपसे बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका स्वागत सत्कार करना जरासंध का नियम था। इनके अनुसार आधी रात के समय जरासंध अतिथियों से मिलने के लिए गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में भी कुछ शंका हुई। मगध नरेश कौन था? जरासंध। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो दिखाई नहीं देते। पर इन पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ाई कर सकते हो। हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध ने कुश्ती शुरू कर दी। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते, उठाते हुए लड़ने लगे। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बिना वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थक कर जरा सा देर रुका ही था, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे में समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार किसी को भी जो हरा नहीं जिससे कभी वो हारे ही नहीं सकता था, अजय जरासंध का अंत हो गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिनको जरासंध ने बंदी गृह में डाल रखा था। जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराजा युधिष्ठिर की अधीनता में ले लिया। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब मेहमान नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि सबसे पहले किसकी पूजा हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इस बारे में भीष्म पितामह से सलाह ली। बूढ़े भीष्म पितामह ने कहा, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा सबसे पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि श्री कृष्ण की पूजा की जाए। सहदेव ने विधि पूर्वक श्री कृष्ण की पूजा की। वासुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदी नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शिशुपाल चेदी राज्य का राजा था। वह एकदम से उठ खड़ा हुआ और
ठहाका मारकर हंसने लगा। उसकी जोरदार हंसी सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग्य से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार आदर दिया जाए। युधिष्ठिर को ये आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, हे उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा निष्ठुर ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की है। इसके बाद उसे हम धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उसमें हमारा विश्वास नहीं रहा। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गए। राजा युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़ पड़े और अनुनय विनय प्रार्थना करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और उसका घमंड बढ़ता ही गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में ऐसा युद्ध छिड़ा जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को सभी राजाओं की यानी राज अधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। इस पाठ में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। धन्यवाद। बाय बाय।